दोस्तों अक्सर हम सभी जानते हैं कि बरसात के दिनों में बारिश होती है और सर्दियों में बर्फ़बारी होती है। लेकिन दोस्तों सर्दियों में ही क्यों बर्फ़बारी होती है और आखिर ये कश्मीर में ही क्यों होती है, पहाड़ी इलाकों में ही क्यों होती हैं? आज इसके पीछे की वजह जानते हैं। दोस्तों कड़ाके की ठंड में जब भी हम गर्म चादरों से लिपटे रहते हैं तब प्रकृति अलग ही अंदाज में सजती है। खासकर पहाड़ों पर बर्फ़ की चादर बिछी होती है। हिमाचल और कश्मीर जैसी खूबसूरत वादियों में बर्फबारी यानी स्नोफॉल ऑन माउंटेन यह नज़ारा मन मोह लेता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बर्फबारी क्यों होती है, खासकर पहाड़ों पर जैसे हिमाचल और कश्मीर में ही क्यों? इसके पीछे की वजह आज हम जानेंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाएँ। चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं क्या है पूरी कहानी। दोस्तों बर्फबारी को समझने से पहले आपको पर्यावरण को समझना होगा। दोस्तों पर्यावरण के चक्र पर गौर करना होगा। आपको मालूम होगा कि सूरज की गर्मी से पानी भाप बनकर उड़ जाता है और बादल बनता है। लेकिन क्या आप जानते हैं जब ये बादल पहाड़ों के ऊपर से गुजरते हैं तो वहाँ का तापमान बहुत कम हो जाता है। इस ठंड के कारण भाप सीधे सीधे बर्फ़ के छोटे छोटे क्रिस्टल में बदल जाते हैं। ये क्रिस्टल आपस में जुड़कर बड़े बड़े स्नोफॉल्स बनाते हैं जो हवा के साथ बहते हुए धरती पर गिरते हैं। पहाड़ों पहाड़ों की ऊंचाई के साथ साथ तापमान भी कम होता है, इसलिए ऊंचे पहाड़ों पर साल भर बर्फ़ जमी रहती है। बर्फबारी सिर्फ एक खूबसूरत नज़ारा ही होती है, बल्कि यह पर्यावरण के लिए भी बहुत ज़रूरी होती है। बर्फ़ पिघलकर यहाँ पर नदियों में झीलों में पानी देती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कोई भी दो स्नोफ्लेक्स एक जैसे नहीं होते हैं। बर्फबारी के दौरान हवा में नमी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण हमारी नाक और गला सूख जाता है। आसान भाषा में कहें तो जब आसमान में बहुत ठंडा हो जाता है तो हवा में मौजूद पानी की बूंदें जमकर बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाती है। ये नीचे जब गिरते हैं और ज़मीन पर बर्फ़ के रूप में जमा हो जाते हैं, इसे ही हम बर्फबारी कहते हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं इसके पीछे का साइंस आखिर कहता क्या है। दोस्तों जब ऊपर का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस यानी हिमांक के बिंदु पर पहुंचता है तो हवा में मौजूद जल व वाष्प के ठंड के कारण बर्फ़ के छोटे छोटे क्रिस्टल यानी स्नोफ्लेक्स में बदल जाती हैं। ऐसे में स्नोफ्लेक्स धीरे धीरे भारी मात्रा में होते जाते हैं और ये गुरुत्वाकर्षण के कारण धरती की ओर आने लगते हैं। गिरते समय ये स्नोफ्लेक्स एक दूसरे से टकराते हैं, जुड़ते हैं और अलग हो रहते हैं। इस प्रक्रिया में इनका आकार रूप लगातार बदलता रहता है। ऐसे में लोग इसका आनंद काफ़ी अच्छे से लेते हैं। यही कारण है कि हम बर्फबारी के दौरान विभिन्न आकारों और प्रकार के स्नोफ्लेक्स को देखते हैं। दोस्तों वायुमंडल में नमी, तापमान और हवा की गति जैसी अलग अलग परिस्थितियों के कारण ही एक ही राज्य में अलग अलग स्थानों के बर्फबारी के दौरान स्नोफ्लेक्स के आकार और प्रकार में काफ़ी अंतर हो जाता है। उदाहरण के लिए पहाड़ी क्षेत्र में बर्फबारी के दौरान बड़े और घने स्नोफ्लेक्स गिर जाते हैं। यही कारण है कि जबकि मैदानी इलाकों में छोटे और हल्के इन स्नोफ्लेक्स गिर सकते हैं। ऐसे में पहाड़ों पर ही क्यों गिरती है बर्फ़? क्या आपने कभी सोचा है? दोस्तों बर्फबारी सिर्फ पहाड़ों पर ही क्यों होती है? इसका जवाब है ऊंचाई। दोस्तों समुद्र तल से जितनी ऊंचाई पर हम जाएंगे तापमान उतना ही कम होता जाएगा। पहाड़ों की ऊंचाई इतनी होती है कि वह तापमान हमेशा ठंडा ही रहता है। यही एक वजह है कि वहाँ पर हमेशा बादलों में मौजूद पानी इन ठंडे इलाकों से गुजरता है तो बड़े बड़े बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाता है और धरती पे बर्फ़ के रूप में गिरता है, जिसे हम स्नोफॉल करते हैं। दोस्तों बर्फ़ के क्रिस्टल से स्नोफ्लेक्स तक की पूरी जानकारी अब थोड़ा ले लेते हैं। दोस्तों बर्फ़ आसमान की बर्फ़ गिरती है तो ये कई चरणों से गुजरती है। सबसे पहले वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प के ठंड के कारण बर्फ़ के छोटे छोटे क्रिस्टल में बदल जाती हैं। ये क्रिस्टल आपस में जुड़कर टुकड़ों में बनकर धरती की ओर आते हैं। दोस्तों ओजोन परत से गुजरते हैं तो ओजोन परत में बहुत कम तापमान होता है, इसके लिए टुकड़े यहाँ पिघलते नहीं। जब ये टुकड़े पहाड़ों पर पहुँचते हैं तो वहाँ का तापमान बहुत कम होने के कारण ये बर्फ़ के रूप में ज़मीन पर गिरते हैं तो हम इन्हें स्नो फ्लैक्स कहते हैं। लेकिन अगर ये टुकड़े मैदानों पे गिरते हैं तो वहाँ का तापमान ज़्यादा होता है, इस वजह से पिघलकर बारिश के रूप में गिरते हैं। यही वजह है कि हमें पहाड़ों पर बर्फ़ दिखती है और मैदानी इलाकों में
पानी। दोस्तों आज की वीडियो में आपको बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको आने वाली वीडियोस में अच्छी और जानकारी मिले। तब तक के लिए वीडियो चलो पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। आपको मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।